खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब भैया बहनन को आपके भैया रघु और आपकी बहन क्षमा की राम राम। और बताओ रघु भैया, क्या हाल चाल है? खेती बाड़ी सब कैसी चल रही है? क्षमा बहन, देखो हालचाल की बात करो तो हालचाल भी ठीक है। और अब हमने स्वतंत्रता दिवस मनाओ, और खेती की बात करें तो धान की देखभाल चल रही है। धान में जो खरपतवार वगैरह है उनको हमने नराई करके दूर करा दो खेतन से। हाँ। और हल्की हल्की बारिश भी हुई जाती है, एक दो दिन छोड़ के, तो बासे जाएगी, फसल अच्छी चल रही है। आप सुनाओ। बस रघु भैया, हमारे भी यही काम चल रहा है और धान की देखभाल कर रहे हैं और गन्ना लगा हुआ है, बाकी देखभाल करते रहते हैं। हाँ देखो क्षमा बहन, अब तो यही काम है, धान और गन्ना। और जब बताओ कि आज सवाल का है अपनो? रघु भैया, आज हम अपने साथियों के लेकर आए एक सवाल, सफेद चूर्ण किस रोग के लक्षण है? और जा सवाल को जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में बतावेंगे। तब तक हमारे किसान साथी सुने हमारा कार्यक्रम किसान वाणी। और देखो क्षमा बहन, अब बात करें कि हमारी जो सरकार है बहुत सी योजनाएं चलाती है किसान भैयन के लिए। इसी तरीका की एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो रघु भैया, आखिर जा योजना का है और इससे किसानों को क्या फायदा मिलता है, जा बता दो हमारे किसान साथियों को। देखो छम्मा बहन, जा योजना को मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी पहुंचानो और पानी की एक एक बूंद को अच्छे से इस्तेमाल करनो। बिल्कुल रघु भैया, लेकिन किसान भाइयों, केवल पानी उपलब्ध होना ही काफी ना है, पानी का सही और किफायती इस्तेमाल भी जरूरी है। जाय वजह से ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। और जैसे कहा है कि जैसे जा प्रणाली में क्षमा बहन ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई है ना, तो ड्रिप सिंचाई में पानी बूंद बूंद करके पौधा की जड़ तक पहुंचते हैं और स्प्रिंकलर में फुहार के रूप में खेत में पहुंचाओ जाते हैं। तो जैसे कहा है, जितनी आवश्यकता है हमारी फसल को उतना ही पानी हम दे सकते हैं। और जो खेत में फालतू पानी इंजन के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से लग जाता है, तो बाकी हम बचत कर सकते हैं। बिल्कुल भैया। और देखो रघु भैया, आज दिन है मंगलवार, और मंगलवार के दिन हम अपने साथियों के लिए सुनवाते हैं उनको पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। तो भैया, आज हेलो किसान को विषय है कुक्कुट पालन हेतु सरकारी सुविधाएं। और जाय विषय पर हमारे किसान साथियों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल, और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया मिथिलेश श्रीवास्तव। तो आवो रघु भैया, देख लेते हैं हमारे डॉक्टर साहब का बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। श्रोताओं नमस्कार, किसान बहनों भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं हूं मिथिलेश योगेंद्र, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है कुक्कुट पालन। जी हाँ, कुछ लोग मुर्गी पालन भी कहते हैं, और इसके लिए जो सरकार सुविधाएं दे रही है उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो देने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर
शार्दुल विक्रम लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। जी, हम बता दें तमाम श्रोताओं को कि आप एनिमल साइंस के विशेषज्ञ हैं और बहुत सिद्धहस्त हैं, खास तौर पे जो पशुओं से जुड़ी चीज़ें हैं और आईवीआरआई में कार्यरत हैं। तो सर, सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे हमारे किसान बहनों भाइयों की तरफ से, कुक्कुट पालन, इसके लिए सरकार क्या क्या सुविधाएं अभी तक तो जो देती आ रही है वो तमाम हमारे साथियों को पता होगा। इस समय, इस साल क्या क्या सुविधाएं नई शुरू हुई हैं या फिर कुछ अपडेट किया गया हो? देखिए, सरकार का बहुत ही ज्यादा जोर है कुक्कुट पालन को एक लघु उद्योग की तरह से बढ़ावा देने के लिए। और इसके लिए सरकार की काफी सारी स्कीम्स भी हैं, जैसा आपको पता होगा, हमारे किसान भाइयों को भी पता होगा कि कुक्कुट पालन के विकास योजना के अंतर्गत 2 स्पेसिफिकली जो योजनाएं चल रही हैं, वो एक है बॉयलर पेरेंट फार्म की स्थापना के लिए, अच्छा, और दूसरा है लेयर फार्म की स्थापना के लिए। अच्छा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में खासकर प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ जो अंडे हैं उनका उपभोग होता है, मतलब उसका यूटिलिटी है, यूटिलाइजेशन है, यूज होते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में अभी केवल 1.6 करोड़ जो अंडे हैं उनका ही उत्पादन हो पाता है प्रतिदिन। अच्छा। तो मतलब लगभग आप देखें तो वो 0.9 करोड़ का जो है डिफिशियंसी हमारे प्रदेश में वो है। और ये सब जो आता है वो बाहर के दूसरे प्रदेशों से फिर हमारे यहाँ आता है और फिर वो यूज होता है। तो इसके लिए हमारे जो प्रदेश की सरकार है उसने ये 5 साल का जो रखा है अपना टारगेट, इसमें जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है हमारे प्रदेश का वो फुल करने के अलावा हम इतना उत्पादन करें कि हम उसे थोड़ा निर्यात भी कर सकें। तो इसको देखते हुए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें 10,000 पक्षियों का यदि लेयर फार्म यदि हमारे फार्मर बनाना चाहते हैं, 30,000 का या 60,000 के पक्षियों का लेयर फार्म बनाना चाहते हैं, तो पशुपालन विभाग द्वारा उसमें कुछ सुविधाएं दी जाती है। अच्छा। उसमें सबसे पहला तो है कि यदि बैंक से उन्होंने ऋण लिया है, जैसे कोई भी ऋण लेते हैं उसका स्कीम के अंदर है, उसके हिसाब से लगभग जो भी ऋण का जैसे 30% है उसमें जो किसान को अपने आप से देना पड़ेगा, 70% का वो ऋण ले सकता है बैंक से। तो उस 70% के ऋण में क्या है, 7% का जो उसका इंटरेस्ट होता है वो सरकार के द्वारा 5 साल तक दे होगा उस स्कीम में। इसके साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी इसमें मिलती हैं। एक तो पहला कि जिस भी जमीन का रजिस्ट्री करवाया जा रहा है उस कार्य के लिए उसका स्टैंप निःशुल्क दिया जाएगा सरकार की तरफ से। दूसरा है कि 10 साल तक बिजली का जो भी बिल होता है वो भी फ्री होगा। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार इसीलिए दे रही है किसान भाइयों को, ताकि मतलब वो इस व्यवसाय को एक बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर सके, में लाभ भी कमा सके। क्योंकि आप देखिए कि लागत यदि कम होगी तो नेचुरल है कि किसान का जो भी वो लगेगा वो फायदा ही होगा, कम होगा। इसमें सरकार के जैसे बहुत सारी चीजों में विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, तो सरकार द्वारा अच्छे संस्थान जैसे आईवीआरआई से जुड़कर इसमें पशुपालन विभाग द्वारा भी हमसे जुड़कर उनको जो भी मार्गदर्शन है वो भी दिया जाता है। साथ साथ कौन कौन से इक्विपमेंट्स जैसे उसमें जैसे आप देखेंगे पोल्ट्री में ड्रिंकर की, फीडर की, आपका ब्रूडर की, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी हमारे जो किसान भाई हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। अब संपर्क करने की बात आई तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप एक पेपर भी लाए हैं, दस्तावेज है, उसमें लिखा है टोल फ्री नंबर। तो हमारे साथियों को एक बार बता दें और प्रोग्राम के आखिर में भी ये नंबर बताया जाएगा। खासकर ये जो है ये पशुपालन विभाग की जो स्कीम चल रही है इसके बारे में, जो कुक्कुट पालन से संबंधित स्कीम है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं इस टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जी। 1800 1805141 या फिर एक वेबसाइट है poultrynivesh.in। तो उसके माध्यम से भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम के बारे में और इस स्कीम के बारे में जान सकते हैं और इसमें जो भी आवेदन के लिए जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। तो हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, जो टोल फ्री नंबर है, आपको किसी भी तरह की इसमें हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए कुक्कुट पालन संबंधित, तो आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री मतलब फ्री है, आप कॉल करिए तो उसका पैसा भी नहीं लगेगा। तो 1800 180 5141 यही है। 1800 180 51 41 यही नंबर है। और अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, poultrynivesh.in करके है, नोट कर सकते हैं आप, poultrynivesh.in।
तो ये वेबसाइट है। और एक जो ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना हो, जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका फायदा उठाने के लिए कुक्कुट पालन से संबंधित, तो ये ऑनलाइन आवेदन करने की भी एक वेबसाइट है, निवेश मित्र.in करके है, NIVESHMITRA.in। तो ये तो हुई कि कभी भी हम जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये है कि क्या ख्याल रखा जाए जी। तो इसमें हमने जो पोस्ट डाली थी उसमें भी एक श्रोता ने पूछा है, विनोद नारायण कुशवाहा हैं और ये लिख रहे हैं जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से। तो जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से। तो ये लिख रहे हैं कि कुक्कुट पालन में हितग्राही को कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है। तो सर ने बताया ही, आप तो जो भी है सुविधाएं उसका फायदा उठा सकते हैं और हमने टोल फ्री नंबर भी बता दिया है। इसके अलावा सर, जैसे कुक्कुट पालन में सरकारी सुविधाएं तो मिलती हैं, सबसे बड़ी चीज आती है किसी को भी शुरुआत करने के लिए, जो एकदम कम पढ़े लिखे कोई किसान हैं और वो धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, चाहते हैं कि हम कुछ और भी काम कर लें जिससे थोड़ी सी और आय बढ़ जाए, और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। ऐसे में शुरुआत कैसे करें, जमीन भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये देखिए, कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है, कुक्कुट पालन है चाहे बकरी पालन आप ले लें जी, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो इस तरह की व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खासकर क्योंकि आप जानते हैं कि मुर्गियों का जो रेट है वो ज्यादा नहीं होता। आप देखेंगे तो गाय डेयरी के एनिमल हैं वो 1 लाख से कम में आजकल आ नहीं रहा। यही मुर्गियां हैं, आप 100 मुर्गियां यदि आप लाना चाहें तो मेरे को लगता है कि 2000-3000 रुपए में 100 मुर्गियों के बच्चे मिल जाएंगे। 40-50 रुपए के हिसाब से आते हैं। आप देखिए तो 4000 रुपए यदि वैसे भी करते तो 4000-5000 रुपए में आपको मुर्गी की जो इनपुट है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ घर का खर्चा आप समझ लिए 10,000 रुपए भी हिसाब से आप लगाते हैं। यदि आपके पास 100 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है या तो उसमें भी आप अच्छे से शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो किसी कुशल विशेषज्ञ के साथ, जैसे आप हमारे यहाँ केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है है ना, या IVRI में भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप पहले विशेषज्ञ से उनसे अच्छे से संपर्क कीजिए, प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए यहाँ से, और उसके बाद ही कोई काम शुरू कीजिए, क्योंकि तभी आपको उसके बारे में नॉलेज रहेगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे। और कोई उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तब आप विशेषज्ञों से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में क्या है, आप जो भी चीज शुरू कर रहे हैं उसमें विफलता के जो संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। सही बात है। और अब इसमें यह है कि कई सारे जो हमारे साथी हैं उनके दिमाग में आता है कि आपके यहाँ तो जाएं, मान लीजिए दूर दराज के गांव में रह रहे हैं, IVRI नहीं जा पाते हैं, तो सोचते हैं आस पड़ोस में कोई दे दे तो अच्छा रहेगा। तो वो सोचते हैं कि कौन सी नस्ल अच्छी है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा इस माध्यम से। क्योंकि देखिए, एक तो पहला ये कुछ नस्लें, देखिए आजकल गांव के परिवेश में देखें हम तो सबसे बेहतर यही रहता है कि हम लोग घर आंगन में जो मुर्गी पालन करते हैं उसको शुरू करें। और हमारा जो हमारे यहाँ आप देखें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, तो वो भी इसी चीज पे काम कर रहा है। उसके द्वारा भी काफी सारी संस्थान के द्वारा भी काफी अच्छी नस्लें हैं जो लो इनपुट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब आप वो जो भी यहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको खा के भी वो अपना काम चला सकते हैं, अच्छे से उत्पादन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे देसी मुर्गियां जहाँ पे 1 साल में लगभग 60 से 80 अंडे देती हैं, वही आपकी ये जो इम्प्रूव्ड LIT बर्ड्स है, जैसे कैरी देवेंद्रा की हम लोग बात कर लें, चाहे कैरी निर्भीक की बात कर लें या कैरी श्यामा की बात कर लें, तो ये जो है बहुत अच्छे नस्ल की है, इम्प्रूव की हुई नस्लें हैं। ये लगभग 140 से 160 अंडे जो हैं प्रति वर्ष आपको देने की क्षमता रखती हैं। और जबकि इनको आप सेम बाहर की तरह का जो भी आपका रिसोर्स है वही खिला रहे हैं, उसके बावजूद मतलब डबल का है आप डबल का। तो ये चीज, और आप जानते हैं कि जो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं इनका कलर भी जो है आप देखेंगे, जो मुर्गियों के अंडे का जो कलर होता है वो भी ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन होता है, जो कि देसी मुर्गियों के जैसा ही देखने में लगता है। तो उसका रेट भी आप देखेंगे तो जो लेयर मुर्गियां होती हैं उनसे ज्यादा अच्छा मिलता है। हम देखेंगे तो बरेली में 15 रुपए के हिसाब से, इवन आपको मैं बताऊं तो 20 रुपए के हिसाब से भी बरेली सिटी में जो देसी मुर्गी के अंडे ठंडी के टाइम में बिके हैं। तो ये यदि ये काम शुरू करें, प्लांट वे में तरीके से काम शुरू करें, जैसे कि आप देखें तो इस जून जुलाई में हमारे बहुत सारे किसानों ने जून जुलाई में मुर्गियां 1 दिन की मुर्गियां रख के उन्होंने काम शुरू किया है। अच्छा। ताकि आप देखें तो दिसंबर के टाइम पे उनके पास मुर्गियां अंडे देने वाली तैयार है, जिससे कि वो एकदम टाइम के हिसाब से प्रोडक्शन शुरू करें और अच्छे से
मतलब फायदा उठा पाए। तो हम लोग को जो भी काम करना है वो थोड़ा प्लानिंग के साथ करना है, देख के करना है कि किस वक्त उसका डिमांड अच्छा रहेगा, किस वक्त उसको ज्यादा हम लोग उसमें से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम कोई भी चीज एंटरप्राइज रख रहे हैं वो इसलिए रख रहे हैं ताकि हम उसमें से ज्यादा मुनाफा कमा सकें और हमारा जो श्रम है वो भी कम लगे, है ना। हाँ। तो उसी को देखते हुए हमको अपना काम करना चाहिए। अब जो दूर दराज में इलाके लोग हमारे किसान रहते हैं तो उनके लिए खासकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखें तो यदि 40 किलोमीटर दूर कोई हमारा किसान रह रहा है, वो यहाँ से बरेली आ रहा है फिर सामान लेके जा रहा हो, कितने बार क्या होता है कि हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, तो हम लोग भी तुरंत से सप्लाई नहीं कर पाते, थोड़ा डिले भी हो जाता है कभी कभी। जी। तो एक कॉल आ रही है सर, हम देखते हैं। जी नमस्कार। हाँ, आपने किसान वाणी में कॉल किया है। आज कुक्कुट पालन पे चर्चा हो रही है। जी, कुक्कुट पालन से संबंधित साहब प्रश्न है हमारा। हाँ, अपना नाम तो बताइए, कौन से गांव से बोल रहे हैं? नाम है साहब, बरेली से ही बोल रहे हैं हम। अच्छा, हाँ प्रमोद जी पूछिए। ऐसा है कि हमने पहले कुछ समय पहले 2-3 साल पहले कुछ पाली थी मुर्गी है। अच्छा। तो उसमें तो हमारा बहुत नुकसान हो गया था काफी। अच्छा। बच्चे से रखे थे, कुछ मर गए थे, फिर कुछ फटाफट बेच दिए थे। अब हम लेकिन उसको बढ़िया तरीके से करना चाह रहे हैं काम। अच्छा। तो उसमें हमें क्या कोई सरकारी मदद कैसे मिल सकती है या कैसे उसको लाभ ले सकते हैं इसमें, इस संबंध में आपसे जानना चाहते हैं। अब देखिए तो हमारे पशुपालन विभाग के द्वारा कुछ योजनाएं चल रही हैं, खासकर पशुपालन विभाग के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि जो लेयर फार्म है उसके कमर्शियल लेयर फार्म के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इसके साथ साथ आपका जो बॉयलर के पेरेंट फार्म होते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनको आप हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं कार्यरत हैं उनसे संपर्क करके इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करके आप उस स्कीम में जब भी ये शुरू होती है, विंडो इसका ओपन होता है, तब अप्लाई कर सकते हैं उनसे संपर्क करके। क्या मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए होते हैं ये आप बता सकते हैं? डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट इसमें देखिए आपका जमीन होना चाहिए, जैसे 10,000 का पोल्ट्री ये लेयर फार्म स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी आप यदि सब्सिडी में आपको चाहिए तो फिर आपको उस स्कीम के अंदर जितना भी एरिया चाहिए होगा, है ना, उतना एरिया आपका या फिर अपना जमीन का हो या फिर लीज में लिया हुआ लैंड हो, ठीक है। दूसरा, जितने अमाउंट के लिए आप लोन ले रहे हैं, है ना, तो उस अमाउंट का अप्रूवल भी होना चाहिए बैंक के साथ, क्योंकि जब तक आपको बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं रहेगा तब तक उस फाइल को तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते ना। तीसरा चीज है कि आपका प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो मतलब आपके पास कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, तभी तो आप शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो भी आपके नजदीक में, जैसे हमारे यहाँ IVRI है, आपका CRI है ना, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र के भी उसी के अंदर आता है, तो आप वहाँ पे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद कार्य शुरू कर सकते हैं। ऐसे क्या है, आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता रहेगा वहाँ से, और इसके साथ साथ आपको पशुपालन विभाग के साथ भी संपर्क में रहना है, ताकि स्कीम विभाग में मतलब जाके एक बार बात करने हैं सर। हाँ, बात कीजिए, नहीं तो फिर आप यहाँ से ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोग जब कृषि विज्ञान केंद्र में, तभी भी हम लोग पशुपालन विभाग के साथ ही मिलके ही सारे काम करते हैं। तो आप लोग का वहाँ पे भी संपर्क हो जाएगा, हमारे यहाँ ट्रेनिंग करवाएंगे तभी भी आपका संपर्क हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पशु चिकित्सा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समन्वय बना के ही हम लोग सभी सारे डिवीजन के साथ समन्वय बना के ही काम चलता है। तो इवन पशुपालन विभाग भी हमारे साथ बहुत सहयोग करते हैं, हम लोग भी उनके कामों में सहयोग करते हैं, और सभी मिलके ही किसान के हित में काम कर पाते हैं। जी। और अच्छा, इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह का भी कोई व्यवस्था है क्या सर? हाँ, ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में भी ट्रेनिंग होती है समय समय पे, और आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है IVRI के कैंपस में भी, वहाँ पे भी हर 1-2 महीने में ट्रेनिंग होती रहती है। मैं आपको थोड़ा सा और एक और चीज थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा, खासकर क्योंकि आपने कहा कि आपने पहले भी शुरू किया था और नुकसान हो रहा है, क्योंकि फीडिंग भी बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित आहार उनको देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, खासकर स्टेज के हिसाब से। जैसे बच्चे हैं तब उनका आहार अलग होता है, जब अंडे दे रहे होते तब आहार अलग होता है, जब आप मीट के लिए करें तब आहार अलग होता है ना। इसके साथ साथ क्या है, टीका हम चाहते कि आप ट्रेनिंग करके प्रॉपर तरीके से ही उसको किया जाए। हाँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर पोल्ट्री के केस में। आप देखें मुर्गी पालन के क्षेत्र में, यदि आप बॉयलर मुर्गी पालन या लेयर का फार्म खोलना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिना ट्रेनिंग के ये काम शुरू ही ना करें, ठीक है। दूसरा, टीकाकरण भी बहुत ज्यादा जरूरी है, टीकाकरण भी समय समय पे देना पड़ेगा। तीसरा चीज है, उसका जो घर के आवास की व्यवस्था है वो भी इस तरीके से बनानी है कि वो उसमें अच्छे से उत्पादन कर सके, उसको किसी भी तरह की बीमारी ना आए, है ना। और समय मतलब आपका जैसे जैसे, क्योंकि देखिए हर मौसम में तापमान बदलता रहता है, सूर्य की रोशनी भी बदलती रहती है, और आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे हर एक चीज तो
इस छोटे से कार्यक्रम में बताना वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे देखिए कि अंडे का अधिकतम उत्पादन के लिए कम से कम मुर्गी को 15 से 16 घंटे का आपको रोशनी चाहिए होता है। अच्छा, ठीक है। अब 15 से 16 घंटे का रोशनी चाहिए होता है, और आप देखें तो मुर्गी के अंडे का जो रेट है वो सबसे ज्यादा ठंडियों में होता है ना? होता है कि नहीं? और ठंडियों में आप देखें तो कितना रोशनी होता है, 5 से 6 घंटे मुश्किल से आपको रोशनी मिलती है, उसके बाद तो अंधेरा ही हो जाता है। ठीक है। तो यदि आपको ये चीज का ज्ञान नहीं होगा तो आप मुर्गियों को 15 से 16 घंटे की रोशनी देंगे ही नहीं, और क्या है, आपकी मुर्गियां ठंडे में भी ठीक से उत्पादन करेगी नहीं। है ना? सही बात है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ज्ञान होना। ज्ञान होगा तब आप उसके हिसाब से, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, आप उसके हिसाब से जो भी जैसे चेंजेस आते हैं, आप अपने जो पद्धति है उसमें बदलाव कर सकते हैं, ताकि जो आपकी मुर्गियां है वो अच्छे से उत्पादन भी कर सके, आपको फायदा भी मिल सके, और जो हमारे मेन कंज्यूमर हैं उनको भी डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई कर सके। ठीक है जी। और कुछ और जानकारी चाहिए आपको विस्तार में तो poultrynivesh.in करके वेबसाइट है, वहां जाके आप देख भी सकते हैं। और कभी भी कॉल करने के लिए आप, हमने नंबर भी बताया है, टोल फ्री नंबर है 1800-180-5141। ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। एक और चीज मैं थोड़ा इसमें से ऐड करना चाहूंगा। जी जी आपका जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें खासकर जैसे देखिए, आपको जो भी हमारे किसान, खासकर सर बता रहे थे हमें कि ग्रामीण इलाकों में जो हमारे किसान रहते हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे आते हैं, फिर उनका क्या है, समय भी चला जाता है, पैसे भी लगते हैं, और फिर बाद में वापस बिना, कभी कभी खाली हाथ भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई नहीं कभी कभी हो पाती है उनको। तो वैसे में क्या कर सकते हैं, कुछ हमारे किसान क्या कर सकते हैं, आजकल देसी जो मुर्गियां हैं, है ना, उसका मीट और उसका एग का भी बहुत अच्छा वैल्यू है ना? तो वो कंट्री चिकन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए उनको इनपुट के लिए भी संस्थान पे नहीं डिपेंडेंट रहना है। वो एक छोटा सा एग इंक्यूबेटर है, मशीन जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिसका मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए के करीब वो आता है। तो एक बार वो परचेज कर लें, और वो 100-200 की कैपेसिटी का होता है। तो यदि आपकी देसी मुर्गियां अंडे दे रही हैं, ठीक है, तो उनको ही खुद से हैच करवा के उसकी ट्रेडिंग आप लोग हमसे ले लीजिए, है ना? हम लोग प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, एकदम हर वक्त 24/7 आवर्स तैयार है। आप हमसे ट्रेनिंग ले लीजिए, और उसके बाद वो घर पे ही, आप यदि दूर दराज के इलाके हैं तो आप घर पे ही उन मशीन में से, अंडों में से आप चूजे अपने आप से उत्पादन कर लीजिए, और उन्हीं को फिर बढ़ा के अपना जो भी आपके लोकल रिसोर्स है, क्योंकि देसी मुर्गियां तो सब चीज खा के वो अपना काम कर लेती हैं। इसके साथ साथ दूसरा है कि उसमें बीमारियां भी कम आती हैं, है ना? तो आपको टीकाकरण के लिए भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ऐसे क्या है कि आप अच्छे से मुर्गी का उत्पादन भी कर पाएंगे, आपको और लागत भी कम होगी, क्योंकि हर एक, देखिए, चिक आप यहाँ पे खरीदने के लिए आएंगे तो कम से कम 50 रुपए हर एक चिक का लगेगा, आपका आने जाने का पूरा दिन का गया। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट हुआ वो भी गया, है ना? तो ऐसे आपका इनपुट कॉस्ट कम से कम 20 से 25% रिड्यूस हो रहा है ना? और दूसरा चीज है कि वैल्यू आपका जो भी प्रोड्यूस आप तैयार करें देसी मुर्गियों का, उसमें प्रीमियम मिलेगा कॉस्ट में, क्योंकि देसी मुर्गियों आजकल मार्केट में आप देखें, बरेली के मार्केट में तो बॉयलर मुर्गियां ही आती हैं, देसी मुर्गियों को कहाँ मीट मिल पाता है लोगों को। तो वो, और उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो आप उसको, जहां मेरे को लगता है कि यदि आप एकदम प्योर है, आप अपनी जो भी पद्धति है उसको प्रूव कर पा रहे हैं, आप कोई सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो आप अपनी देसी मुर्गी का जो मीट है वो 500 से 600 रुपए केजी, यदि आपका BIS या FSSAI या फिर आपका एग मार्क से सर्टिफाइड है, तो आप उसको 500 से 600 रुपए केजी तक बेचने के लिए सक्षम है। और आजकल के टाइम में सरकार इन सब जो भी ऑर्गेनिक यदि पोल्ट्री प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं, तो सरकार इन सब चीजों के लिए, इसमें सर्टिफिकेशन देने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, और ताकि हमारे किसान भाइयों को कम से कम पैसे में, क्योंकि सर्टिफिकेशन के भी चार्जेस लगते हैं, तो आप लोग यदि समूह में आए और अपने प्रोडक्ट का, जैसे पोल्ट्री, ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म्स का जो अपना सर्टिफिकेशन करवा ले, तो आपको ग्रुप में आपको अच्छा पूरे ग्रुप का यदि मार्केटिंग एक साथ हो पाएगा एक उसके चैनल के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा, और आप ही नहीं, आपके साथ जो भी समूह में जुड़े हैं सभी लोगों को फायदा मिलेगा इसका। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना कुक्कुट पालन का व्यवसाय और आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया प्रमोद जी कॉल करने के लिए। धन्यवाद। और सर, शुक्रिया आपका भी कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम श्रोता किसान बहन भाई जो कर रहे होंगे कुक्कुट पालन और जो करना चाहते होंगे, उन्हें भी बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला इस कार्यक्रम के माध्यम से। फिर भी अगर कोई शंका समाधान लोगों की रही, एक और कॉलर की कॉल आ रही है, देखते हैं कौन साहब हैं। जी नमस्कार। हेलो, आप किसान वाणी
जी, किसानवाणी में फोन लगाया आपने, अपना नाम बताएं। हम जिला बदायूं, ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं सर। जी मुन्ना सिंह जी, अपना सवाल पूछें। आज कुक्कुट पालन पे है ये फोनिंग कार्यक्रम हेलो किसान। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि इसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि कौन सी प्रजाति के बच्चे, कौन सी प्रजाति की बर्बाद सही हो, जी जी जी, रहन सहन के लिए कैसी जगह हो, और उनके भोजन के लिए कैसा दाना होना चाहिए। हाँ, नमस्ते मुन्ना जी। आपका देखिए, आपकी जिज्ञासा जो है वो बहुत अच्छी है। ये सब आपको कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ये सारी जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। और अब आपके पास ये सारा है कि आपको ये चीज जानना है, तो इसके लिए आपको किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करना पड़ेगा। आप इसके लिए IVF बरेली में IVRA से भी संपर्क कर सकते हैं, या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है IVRA के कैंपस में, वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप अपने नजदीकी बदायूं में भी आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। वहां पे भी विशेषज्ञ आपके सहयोग के लिए उपस्थित है। तो आपको जहां भी आपको लगे कि जहां से आप आसानी से कर सकते हैं संपर्क, वहां पे संपर्क कर लीजिए और अच्छे से इस विषय पे पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए 3 से 4 दिन का, जहां पे भी आपको उपलब्ध हो पाता है। हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, आप केंद्रीय पक्षी अनुसंधान पे भी कर सकते हैं। आप अपने जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो उनसे भी संपर्क करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए और बिना जानकारी प्राप्त किए ये कार्य मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना सिंह जी कॉल करने के लिए। तो धन्यवाद सर। और तमाम बातें हुई कुक्कुट पालन के बारे में। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक बार फिर से हम टोल फ्री नंबर बता देते हैं कि अगर कोई जिज्ञासा हो तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-180-5141। ये टोल फ्री नंबर है, ये पशुपालन विभाग का टोल फ्री नंबर है, जिस पे आप कुक्कुट पालन के विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो सर शार्दुल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी तमाम श्रोताओं के साथ साझा की आपने, उसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। अब वही हमारे साथियों ने सुनो अपनो पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और विषय हो कुक्कुट पालन हेतु सरकारी सुविधाएं। और हमारे साथियों की समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित थे डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और क्षमा बहन, देखो अब हम बता देते हैं भैया बहनन को कल के मौसम को पूर्वानुमान। कल 19 अगस्त 2026 को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1-2 दौर बारिश और गरज चमक की संभावना है। कल उच्चतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड और निम्नतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। तो रघु भैया, जो तो हो कल के मौसम को हाल। और अब बता दो क्षमा बहन, बस सवाल को जवाब जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो। तो भैया आज को सवाल हो, सफेद चूर्ण किस रोग के लक्षण है? तो जाको सही जवाब है सफेद चूर्ण फफूंदी रोग को लक्षण है। जब बीमारी का लक्षण आने पर कंटाफ या सितारा नाम की दवाई 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बिल्कुल, अगर ऐसे रोग की संभावना है तो वो रोग जा दवाई से दूर हो जाएगा। और क्षमा बहन, आज के कार्यक्रम की नसीहत क्या है? आज के कार्यक्रम से भैया हमें जाही नसीहत मिलता है, किसान साथी खेती बाड़ी के साथ ही साथ अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन, कुक्कुट पालन या मछली पालन अवश्य करें। बिल्कुल। तो अब भैया बहनों, आज के कार्यक्रम की जाई नसीहत के संग अपने भैया रघु और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति। भैया बहनों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की
सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।